आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था किसी एक वीडियो में कि कोरोना के बाद ऑब्वियसली ट्रैवल इक्वेशन काफ़ी चेंज होने वाली है। तो कोरोना के बाद कौन कौन से देश हैं जहां पर हम जा सकते हैं, चाहे वो वैसे कैजुअल हॉलीडेज के लिए जाना चाहते हो, हनीमून के लिए जाना चाहते हो या ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हो, कोई भी हमारा मोटिव हो। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से देश है जो सेफ रहेंगे हर लिहाज से, ट्रैवलिंग के लिहाज से भी सेफ होने चाहिए और सेहत के हिसाब से हेल्थ वाइज भी सेफ होने चाहिए और उससे प्रोफाइल पे भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर बहुत ही टेक्निकल सा है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बड़ा सिंपल सा आंसर है। सबसे पहली बात तो जो देश हमें वीज़ा देंगे वो तभी देंगे जब यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल होएगी, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब उनके देश में सिचुएशन नॉर्मल होएगी। करेक्ट। अब जैसे बहुत ज्यादा सीवियर हालात खराब हो रहे हैं, जैसे ब्राजील में हो रहे हैं, यूएस में हो रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है इंडिया में आज की डेट में बिल्कुल जीरो हो जाए, लेकिन वो एकदम से वीजा रिज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि उनके देश में अभी हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुए हैं। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर भी हालात नॉर्मल हो और उनके वहां पर भी हालात नॉर्मल हो। तो इस लिहाज से जो भी कंट्री हमें वीजा देगी हम इजिली वहां पर जा सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी किसी कंट्री में, मतलब किसी भी कंट्री में जाने से पहले हमें यह देखना होगा कि वहां पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। राइट। क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो अफ्रीका, हमारे काफी इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो हर साल लार्ज अमाउंट में अफ्रीका जाते हैं अलग अलग देशों में। तो वहां पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जाने से पहले आपको थोड़ा सा इस पे रिसर्च करना होगा। थोड़े से जो विकसित देश हैं वहां पे फिर भी हालात काफी ठीक हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, मॉरिशस है, रियूनियन आइलैंड है, सेशेल्स है, ये फिर भी थोड़े से बेटर हैं। और जैसे कि अगर हम प्रोफाइल की बात करें जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री वाला कंसर्न आ जाता है, उस केस में मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि फॉर द टाइम बीइंग अगर हम चाइना को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके मैं सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं बोल रहा हूं कि मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर बोल रहा हूं कि, लेकिन एक रीजन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उस पर, मतलब, लेकिन इकलौता यही रीजन नहीं है। देखिए, ये शुरुआत दिसंबर में हुई थी चाइना में, जो पीक पे गया था जनवरी में और फरवरी में कूल डाउन होना शुरू हो गया था। हमने देखा था कि काफी सारे लोगों ने जिन्होंने जनवरी फरवरी में ट्रेवल किया है, जब उन्होंने दूसरे देशों में अप्लाई किया, अच्छी से अच्छी प्रोफाइल को भी उन देशों ने एंटरटेन नहीं किया। उस वक्त भी ये कंसर्न्स हमारे पास आ रहे थे कि चाइना अवॉइड करें, तभी आ गए थे फरवरी में। ठीक है। तो अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि एक रीजन तो यही है कि चाइनीज ट्रैवल हिस्ट्री इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं रह गया है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं रह गया है। दूसरा, पॉलिटिकल रीजन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकली भी आप देख रहे होंगे कितनी हलचल मची हुई है चाइना को लेके। सारी दुनिया अगेंस्ट हो रही है क्योंकि ये वुहान कोरोना वायरस जो है, जो उनके वुहान से आया, उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। दूसरा कि उन्होंने, चाइनीज ने अपना इन्फ्लुएंस इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज को अमेरिका और उसके एलाइज पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग से एक्शन ले रहे हैं। तीसरा, जो बॉर्डर क्लैशेस हो रही हैं हमारे साथ। चौथा, जो उन्होंने अभी हांगकांग पे टेक ओवर कर लिया। पहले हांगकांग में आप जाते होंगे तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे, यानी अगर कोई भी पर्सन क्राइम करता है चाइना मेनलैंड के अंदर, बीजिंग के अंदर, और क्राइम करता है हांगकांग के अंदर, तो दोनों पनिशमेंट्स अलग हैं। चाइना के अंदर तो बहुत ही सीवियर पनिशमेंट होती थी, हांगकांग में फिर भी काफी लीनियंसी है। तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अब सारे चेंज हो जाएंगे। अब इसका वीजा पे क्या इन्फ्लुएंस होएगा ये अभी हम स्टडी कर ही रहे हैं, इस पे भी मैं डिटेल्स लेकर आऊंगा। तो अगर आप हांगकांग या चाइना जाने वाले हैं तो उस प्लान को कोरोना के बाद आप थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, एकदम से बुकिंग ना कीजिएगा, थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करके ही ट्रैवल कीजिएगा। तो अब आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर। राइट। मेडिकली हमने बात कर ली, पॉलिटिकली हमने बात कर ली, ट्रैवल हिस्ट्री वाला पॉइंट आ गया जिसमें मैंने आपको चाइना के लिए एडवाइस किया है कि थोड़ा सा अभी हम अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। चाइना के अलावा एज सच कोई रडार में नहीं है, तो बाकी सारी कंट्री सेफ ही मानी जा रही है। और जो दूसरे जो पॉलिटिकल इश्यूज है जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह, वो एज इट इज रह रहे हैं अभी भी, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अगर हम अब हेल्थ कंडीशन की बात करें या फिर हम वीजा सक्सेस की बात करें, हेल्थ तो चलो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, वीजा सक्सेस की अगर हम बात करें
तो वो है कि आपको उन देशों में जाना होगा जहां पे इमिग्रेशन के लॉज आपको अच्छे से अपडेटेड हों। देखिए, पहले हम लोग ट्रैवल करते थे यूरोप, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग जाते थे, तो वो लोग क्या है कि इमिग्रेशन पे कुछ खासा मतलब डाउट होने पर क्वेश्चनिंग करते थे, अदरवाइज ठीक है डॉक्यूमेंट पूरे हैं, गो। अब इमिग्रेशन पे भी चेकअप होता है, आपको पता है। तो अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर वैसे ही रेगुलर थोड़ा सा हाई रहता है, काफी सारे लोगों में है ये बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, उस केस में आप उसका सर्टिफिकेट बनवाएं कोविड के साथ साथ कि मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अ लिटिल अबव, ताकि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो वहां पे, पहली चीज। दूसरा, इमिग्रेशन में वो सर्टिफिकेट्स भी मांग सकते हैं, यानी वीजा एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, उसके अलावा इमिग्रेशन में भी मांग सकते हैं, तो उसकी हमें ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी चाहिए। फोटो कॉपी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पर्सनली, आपको हो सकता है वो मांगे ही ना, लेकिन अगर 2 कॉपीज निकल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन ये है। अदरवाइज जाने से पहले ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि सब कुछ तो बंद है, वीजा ऑपरेशन सारे एम्बेसीज के क्लोज हैं, वो कुछ डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो अभी बस वो सेफ्टी इश्यूज बता रहे हैं कि भी आप इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें। तो उसी चीज से एनालाइज अगर हम करें, एनालिसिस करें, तो उससे यही पता लगता है कि इमिग्रेशन भी आपके जैसे डाउट होने का इलीगल इमिग्रेशन के साथ साथ मेडिकल चेकअप के साथ भी हो सकता है। तो अगर कुछ लोगों को एलर्जी होती है, थोड़ी देर में छींकने की, हल्के से धूल मिट्टी में आगे छींके, या एसी से गर्मी सर्द होगी, हल्की सी छींक आ गई, तो रैंडम होता है, हार्डली उसका इफेक्ट 20-25 मिनट रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है इंसान, ठीक है। अगर वहां पर इमिग्रेशन में आपको छींके आ गई तो वहां पे इशू हो सकता है। आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये माहौल ऐसा है कि उसमें वो कोई चांस ही नहीं लेंगे। तो उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि आप एलर्जी के सर्टिफिकेट्स बनवा लें पहले से, कि भाई आई एम एलर्जिक टू सम कंडीशन, जो कि टेम्पररी होती है, ठीक हो जाती है, और एंटी एलर्जीज अपने साथ कैरी करें, फ्लाइट में ही ले लें उसे, लैंड करने से पहले, जाने से पहले भी लें और लैंड करने से पहले भी लें। ध्यान रखें, जब तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता तब तक इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपने। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो उन सारे देशों में आप जा सकते हैं जिसमें वीजा मिलेंगे। अब जब आप वीजा एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसमें क्या ध्यान रखना है? उसमें ध्यान रखना है कि जो भी आप होटल आप बुक कर रहे हो, पेरिस में कर रहे हो, एग्जांपल ले लेते हैं, आपने फ्रांस का अप्लाई किया, पेरिस में आपने होटल दिखाया हुआ है, मेक श्योर कि वो होटल रेड जोन में ना हो, या वहां पे कोई कोविड हिस्ट्री ना हो उस होटल की। अब तो वो खुल गया है, लेकिन पहले की ना हो, या फिर अभी खुला भी नहीं और आपकी बुकिंग ले ली, ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है ऑनलाइन। होटल्स ओपन नहीं है लेकिन बुकिंग्स, कुछ सर्टेन होटल्स, बहुत ही छोटी परसेंटेज है उनकी जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अनफेयर है। क्या पता वो खुल ही ना पाए, उनके एरिया में रेड जोन हो गया, फिर क्या करेंगे, ठीक है। और आपने वाउचर लगा दिए तो काउंसलर देखेगा, अरे इनका होटल तो वो है जो अभी क्लोज है, तो सॉरी, अच्छी से अच्छी प्रोफाइल रिफ्यूज हो जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप पूरा ध्यान में रखेंगे, आई एम वेरी मच श्योर वीजा में हेल्प मिलेगी। जैसा मैंने पहले बताया था, वीजा में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, सबको मिलेगी। अगर आपकी फाइलिंग अच्छे से हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको वीजा मिलने के पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होने वाले हैं। अब ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, ठीक है। और उसके अलावा आप जैसे वीजा सक्सेस हो गया, होटल्स वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, अब आपने ट्रैवलिंग कर ली। ट्रैवलिंग करते हुए भी आपको अलग से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जैसे हम यहां पर लेते हैं वैसे वहां पर भी लेने हैं। हो सकता है उनके वहां रूल हो कि विदाउट मास्क आप नहीं जा सकते, तो मास्क की अलग से आप लेकर जाएं अपने साथ, और मास्क की कैटेगरीज चेक कीजिए कि कौन सा मास्क मांग रहे हैं वो उसमें आनी चाहिए, प्रोटोकॉल में आनी चाहिए। ऐसा ना हो हमको रैंडम मास्क खरीद के चले जाएं, हो सकता है वहां पे अलाउ ही ना करते हो, फिर तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमें पहले ही करके जानी है, ताकि हमें वहां पे जाके कोई सरप्राइज ना मिले। तो कहीं पर भी जाइए, बस इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, दैट्स इट। मैं ये मैसेज देना चाह रहा था। एक क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो मुझे ये लगा कि ये काफी यूजफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो थोड़े से दिन और वेट कर रहे हैं, जैसे कि हर बार मैं वीडियो के एंड में कहता हूं, और ध्यान रखिए अपना, अच्छे से ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अभी भी इस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मार्क माय वर्ड्स, आप देख लीजिएगा, एक दिन आपको याद आएगा कि मैंने आपको बताया था। फ्यूचर अच्छा ही होगा, जो होता अच्छे के लिए होता है, बस आप इस पे बिलीव करें। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।